वैद्य जी प्रणाम। प्रणाम। वैद्य जी आज किस विषय पे चर्चा करेंगे आप? मैं इस दुनिया के विशेष प्रोग्राम पर आज मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरी उम्र जो हो गई है लोग जानते हैं। मेरे भारतवर्ष में एक बीमारी है जिसका नाम कैंसर है। हम्म, किस कारण से होता है? हम्म, चाहे घर हो, परिवार हो, या दुकान हो या होटल हो, मेरे भारतवर्ष में जरा ध्यान से सुन लें आप, 100 डिग्री सेल्सियस पर भोजन पकता है मेरे यहाँ देहात के अंदर। हम्म, आजकल मेरे देश के अंदर 1950 डिग्री पर भोजन पकाते हैं। मैं दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ, जब 100 डिग्री सेल्सियस तक तो हमारे भोजन में पोषक तत्व रहते हैं। जब जैसे मान लो आप क्या करते हैं, दूध को 1950 डिग्री पर उबालते हैं तो सारा का सारा दूध जल जाता है। और ये मैं तो अपनी देहाती भाषा में ये कहूँगा, जो दूध अच्छी तरह से जल जाता है उसकी विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जो विटामिन होते हैं सब हवा में होते हैं। और मुख्य कारण मैं आपको एक और बताऊंगा। आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं और वहाँ पर जाकर मिस्त्री से कहते हैं मेरी गाड़ी या स्कूटर के अंदर अच्छी तरह से फ्रेश तेल डालना। यहाँ तो आप कहते तेल की बात, और जड़े हुए तेल को फेंक देते हैं। और अपने घर के अंदर हर रोज हर एक व्यक्ति क्या करता है, दूध को जलाकर, घी को जलाकर, सब्जी को जलाकर या अन्य चीज और भी हैं, अच्छी तरह उनको खाते हैं। तो मुख्य कारण एक टेम्परेचर का है जो 1950 डिग्री पर तो उबालते हैं। दूसरी बात, आप बिजली के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देखिए, हीटर है या अन्य उपकरण है, तो इसके अंदर लोग क्या करते हैं, इस पर खाना बनाते हैं। आजकल मेरे देहात के अंदर विशेषकर मैं नाम लेना चाहता हूँ, संभाल के आसपास है हरियाणा के अंदर, और एक घर के अंदर मैंने देखा है बिजली की तार चलती हुई लाइन में डालकर, और एक घर इस चीज़ का इंतजार करते हैं कब बिजली आए, जब हमारा खाना बनेगा और रोटी पकेंगी, अपनी बचत की तरफ भागते हैं। परंतु ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी करंट है जैसे पानी में, सब्जी में, रोटी में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इज वेव इज करंट। अच्छा, जो करंट है वो अच्छी तरह से रोटी सब्जी में आ जाते हैं। इतना जल्दी तो नहीं वो लोग उसको खाना को खाकर क्या करते हैं, आराम कर लेते हों। जब भी मैंने देखा है एक जो रोटी है पक रही है, सब्जी पक रही है, वो हीटर पर पक रही है, और उसी वक्त वो क्या करती है, उसकी घरवाली अच्छी तरह से हीटर पर या दूसरे और इंस्ट्रूमेंट चले हुए हैं जो बिजली में अच्छी तरह प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के बाद ये भी एक कारण है जो कैंसर को अच्छी तरह से असर करता है। अब दूसरी बात मैं पब्लिक के सामने ये कह रहा हूँ, कैसा भी कैंसर हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, ब्लड का कैंसर हो, हड्डी का कैंसर हो, मांसपेशी का कैंसर हो,
कोई ट्यूमर बन गया हो, ब्रेन का हो या कहीं भी गांठ बन गई है, मेरे दर्शकों, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, आज से जो मुझसे मिलता है मैं कैंसर का फ्री इलाज करूंगा। और कैंसर का फ्री इलाज करने में मुझे वो खुशी होगी, हे भारत माता, मैं अपने देश के लोगों की फ्री सेवा करूंगा। जब तक मेरे दम में प्राण रहेंगे तो मैं फ्री सेवा करूंगा, कैसा भी कैंसर हो, किसी भी तरह का हो। परंतु इसके लिए हिदायत है, रोगी को पता लग गया हो, नंबर 1। नंबर 2, इस बात का पता होना चाहिए वह कैंसर हो गया, उसके साथ कोई शिकायत ना हो, कोई कीमो ना हो, और अच्छी तरह से और अन्य चीज़ें हैं उनका कोई सेक इत्यादि ना लगी हो, उन लोगों के लिए मैं फ्री में कैंसर का इलाज करूंगा। जब तक मेरे भारतवर्ष में मेरे प्राण रहेंगे उनकी मैं सेवा करता रहूँगा। मेरे अपने देश के अंदर कितने लोग सुबह से शाम तक, और टाटा इंस्टीट्यूट या अन्य देश के हिस्से में न जाने कितने ही कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल हैं, और उसके अंदर क्या होता है, जितना भी उनको ज्ञान होता है वो कर देते हैं। मैंने एक प्रण किया था अपने ये फतेहगढ़ साहब से, एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है, और वो लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, और आखिर दिन में कुछ दिन लौट के ये कह देते हैं डॉक्टर ने तो कोशिश की परंतु बच नहीं पाए। उन लोगों के लिए मेरी फ्री सेवा है, और मैं जितने भी रोगी मिलेंगे और उनको कैंसर से बचाने की कोशिश अच्छा वैद्य जी, ये बताइए, कैंसर जो रोगी होते हैं हम उनको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? खान पीन में? खान पीन में, जैसे कई रोगी ऐसे होते हैं जिनके गले में कैंसर होता है और वो खाना नहीं खा सकते। नंबर 1 नारियल पानी। नंबर 2 कोई भी ताजे फलों का जूस। और नंबर 3 जैसे सेब या पपीते की सब्जी बनाकर और निचोड़ कर उनको खानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कैंसर के लिए सबसे बढ़िया है पपीते की सब्जी को हम अच्छी तरह से पकाएं, और पकाने के बाद जैसे कैंसर का इलाज घर में है, जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च और अन्य चीज़ों को हम अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। परंतु दुख की बात है, कम से कम एक औरत जो भोजन पकाती है कम से कम 273 डिग्री सेल्सियस पर घी या तेल का तड़का लगाती है। जीरा था वो जल गया, धनिया था वो जल गया, और अदरक, लहसुन, प्याज वो जल गया। तो उन लोगों के लिए हम कहते हैं कभी भी तड़का नहीं लगाना चाहिए। अच्छा वैद्य जी, एक बात बताएं, हाँ जो कैंसर रोगी हैं हाँ, उनके लिए कौन से बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे अच्छे रहते हैं? सबसे बढ़िया तो बर्तन है मिट्टी के बर्तन, और नंबर 2 है अच्छी तरह से बर्तन जो हमें जो प्रयोग करते हैं देहात में उनको अवॉइड करना चाहिए। सिल्वर के किसी भी बर्तन के अंदर भोजन नहीं बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर में भी नहीं बनाना चाहिए, और तांबे का बर्तन का प्रयोग करते हैं तो अच्छी तरह से उसके अंदर कली होनी चाहिए। अच्छा, और जितने भी लोग प्रयोग करते हैं वो सादा भोजन बनाएं। और मेरे देहात की बात करता हूँ, मेरे भारतवर्ष में गाय के उपले आज भी मिलते हैं, चाहे जंगल हो
चाहे शहर हो और उसके अंदर गाय के आरने या उसके उपले और एक आरी बनाते हैं, उसके अंदर मिट्टी के अंदर भोजन पकाते हैं और जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक साथ में डाल देते हैं, गाय का घी उसमें छोड़ते हैं और वो भोजन को अच्छी तरह से, मैंने 2 सब्जियों के नाम बताए थे। एक आप प्रकृति के अंदर अच्छी तरह तुलना करें, एक सब्जी है घिया तोरी तो केवल 3 महीने में तैयार हो जाती है, परंतु अगली बातों के लिए ध्यान रखना चाहिए। सेब है वो क्या है, साल भर में आती है, प्रकृति गोद में रहती है, ठंडे इलाके की है। जैसे मेरे अपने आसपास में लीवर को ठीक करने के लिए पपीते की सब्जी है और ये सभी डालकर अच्छी तरह से कपड़े में निचोड़ लेना चाहिए और ये रोगी को सूप पिलाना चाहिए। अच्छा, कैंसर रोगियों के लिए और क्या हिदायतें रहेंगी वैद्य जी? सबसे बढ़िया जो हिदायतें हैं तो उनको हमेशा जो है सफ़ेद कपड़े, जूते हमेशा चमड़े के कपड़े, चमड़े के बने हुए हों और प्रकृति की गोद में जाएं, घूमें, प्राणायाम करें और विशेषकर पीपल उनकी परम औषधि है, पीपल की दातन करें और पीपल के नीचे बैठकर अच्छी तरह सांस लें। कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों को आप? नहीं, इससे बढ़िया और मैं क्या कहना कहूँगा, आखिरी बार दोहरा देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस, सुन लो कान खोल के, जो चूल्हे की रोटी बनती है तो उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं। अगर आप उसको 1950 डिग्री सेल्सियस पर पकाओगे, दूध का मूत बन गया, सब्जी जल गई और कोई टेस्ट नहीं रहेगा। कोई भी फल सब्जी है तो उसको हम अच्छी तरह से ताज़ा प्रयोग करें और इतना टेम्परेचर पर कभी ना पकाएं। पकाने के बाद उसके जो सब पोषक तत्व है वो समाप्त हो जाते हैं। प्रणाम। और आखिरी बार मैं आपसे मेरे भारतवर्ष के सामने ये बात कहूँगा, जो आदमी मुझसे मिलेगा फ्री इलाज करूँगा। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।